तो इजरायल ने बेरूत में फिर से बमबारी शुरू कर दी है। 24 घंटे में इजरायल ने लेबनान के अंदर जिस तरह से हमला किया है उससे हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। लेबनान की सरकार का कहना है कि 2006 के बाद यह पहली बार है जब लेबनान में इतनी बड़ी तबाही हुई है। 23 सितंबर का दिन हिजबुल्लाह पर कयामत की बरसात हुई। जबरदस्त हवाई हमलों के बाद अब आईडीएफ लेबनान में घुसने जा रही है। सवाल यही है कि क्या यह घुसपैठ आज ही होने जा रही है। 23 सितंबर 2024 ये तारीख लेबनान के लिए बहुत ही घातक साबित हुई। सितंबर 2024 ये दिन हिजबुल्लाह के लिए कयामत का दिन बन गया। इजरायल ने लेबनान में बहुत बड़ा हवाई सैन्य अभियान चलाया। बेरूत के साथ पूरे दक्षिणी लेबनान में विनाश की भयावह बरसात हो गई। लेबनान के अंदर 2006 के बाद सबसे बड़ी तबाही हो गई। इजरायल ने ऐसा हमला किया जिसकी कल्पना ना तो हिजबुल्लाह ने की थी और ना ही लेबनान ने। इजरायल के हवाई हमले की वजह से लेबनान में एक दिन के अंदर बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। विध्वंसक विस्फोट के साथ ही इजरायल ने लेबनान में शुरू किए गए अपने सैन्य अभियान को आधिकारिक नाम दे दिया है। ऑपरेशन को नाम दिया गया है नॉर्दर्न एरोज। इस ऑपरेशन का मकसद है उत्तरी इजरायल की रक्षा, उत्तरी इजरायल के शहरों को हिजबुल्लाह और उसके हमलों से मुक्त करवाना। हिजबुल्लाह जब भी हमले करता है तो वो उत्तरी इजरायल में ही तबाही मचाता है। उत्तरी इजरायल से लगती सीमा के दूसरी तरफ ही हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट्स हैं। इन्हीं लॉन्च पैड से ही हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करता है। यही वजह है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के तहत हिजबुल्लाह और उसकी सैन्य शक्ति को तहस नहस किया जा रहा है, ताकि उत्तरी इजरायल पर मंडरा रहे विनाश के बड़े खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह की कमांड पोस्ट, हिजबुल्लाह के ठिकाने, मिसाइल लॉन्च साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, हथियार गोदाम और रॉकेट फैक्ट्री तबाह हो गई। लेबनान सरकार ने कहा है कि लेबनान में 2006 के बाद इतनी बड़ी तबाही पहली बार हुई है। इजरायल की बमबारी में हिजबुल्लाह के 6 से ज्यादा बड़े कमांडर मारे गए। हमले में हिजबुल्लाह के दक्षिणी कमांड के चीफ अली कराकी के भी मारे जाने की रिपोर्ट है। अली कराकी हिजबुल्लाह में तीसरे नंबर का कमांडर था। हालांकि अब तक अली कराकी की मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा है कि कराकी न सिर्फ जिंदा है बल्कि सुरक्षित जगह पर है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने घोषणा कर दी है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में अब सिर्फ नसरल्लाह ही बचा है, बाकी सभी मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के 50% रॉकेट और मिसाइलों का खात्मा कर दिया है। लेबनान में महाविनाश को लेकर जो आंकड़ा आया है वो दहला देने वाला है। और 23 सितंबर हिजबुल्लाह के लिए कयामत का दिन इसलिए बन गया क्योंकि इजरायली सेना ने लेबनान की धरती पर 1400 से ज्यादा मिसाइलें फायर की। आईडीएफ के मुताबिक उसने बेरूत समेत पूरे लेबनान में 1600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किया। आईडीएफ के हवाई हमलों में 1100 से ज्यादा टारगेट ध्वस्त हो गए। हमलों में हिजबुल्लाह की 800 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट तहस नहस हो गई। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो चलाकर हिजबुल्लाह के 50% रॉकेट को जला दिया।
इजराइल के हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, करीब 1700 लोग घायल हैं। तमाम लोगों की हालत बहुत गंभीर है, लिहाजा मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेबनान में ये तबाही की शुरुआत भर है। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि वो अब अगले चरण की तैयारी कर रही है। इस चरण में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी है। हमले का नया चरण शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लोगों से इलाका खाली करने को कहा है। दक्षिणी लेबनान के लोगों को 80,000 ऑटोमेटेड कॉल भेजकर सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से पर्चियां गिराकर लोगों को दक्षिणी लेबनान छोड़ने को कहा है। आईडीएफ के अल्टीमेटम के बाद दक्षिणी लेबनान से लाखों की तादाद में पलायन शुरू हो गया है। पलायन की वजह से हाईवे पर जबरदस्त जाम लग रहा है। सिडोन हाईवे पर लोग 6 घंटे तक जाम में फंसे रहे। जॉर्डन समेत तमाम देशों ने बैरूत के लिए अपनी सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। लेबनान में अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई हैं। लेबनान में बड़े हमले की तैयारी के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये जंग लेबनान के लोगों से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है। दक्षिणी लेबनान को खाली करने का अल्टीमेटम देने के साथ ही आईडीएफ की एक बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि हिजबुल्लाह के खिलाफ किस तरह का सैन्य ऑपरेशन चलाया जाए। कई वॉर कमांडर्स ने लेबनान में गाजा की तरह ही भीषण बमबारी के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू करने पर जोर दिया। कुछ ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनान पर भी हमला करना चाहिए। माना जा रहा है कि इजरायल हिजबुल्लाह पर बमबारी के साथ ही जमीनी युद्ध शुरू करने जा रहा है। इजरायल के रिटायर्ड कर्नल कोबी मारोम ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह बहुत कमजोर हो चुका है। इजरायल को इसका फायदा उठाना चाहिए। आईडीएफ लेबनान में जल्द से जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे। नसरल्लाह इस वक्त अकेला है, इसलिए सबसे पहले उसका खात्मा होना चाहिए। उसके बाद हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करे। जाहिर है लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आईडीएफ लेबनान में घुसकर गाजा जैसी तबाही मचाना शुरू कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि विनाश का बहुत बड़ा दरवाजा खुलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।